बुखारी शरीफ में कि जिस वक़्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली वहज के बाद वापस घर आए तो सैयदा खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो गुफ्तगू में अपने जज्बात का इजहार किया वो सिफतें भी पढ़े। और इसी बुखारी में दूर यमन के इलाके का एक सिरदार इब्ने दगना जब हजरत सिद्दीक अकबर हिजरत से पहले मक्का मुकरमा से निकल गए कि यहां इबादत नहीं करने देते तो मैं चलता फिरता रहूंगा और इबादत करता रहूंगा, इब्ने दगना ने हजरत सिद्दीक अकबर को वापस मोड़ा मक्का मुकरमा कि तुझ जैसा इंसान जिस बस्ती से निकल जाए उनका तो घाटा बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी ये शान है, तुम्हारी ये शान है, तुम्हारी ये शान है। अजीब इत्तिफाक है, रब ने महबूब के लिए कैसा मुहिब चुना कि जो सिफतें जिस तरतीब से हजरत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार की बयान की, वही सिफतें इब्ने दगना ने सरकार के यार की बयान की। इन्नका लतासिलुर रहमा, आप सिला रहमी फरमाते हो, व तहमिलुल कल्ला, और तुम मुश्किल कुशा हो, लोगों के बोझ उठाते हो। फिर व तक्सिबुल मादूमा, जिसका कमाने वाला कोई ना हो उसको माला माल करते हो। व तकरीब वैफा, और मेहमान की मेहमान नवाजी करते हो। व तुईनु अला नवाइबिल हक, कुदरती आफात आ जाएं, हंगामी हालात में लोगों के मददगार बनते हो। ये ऐलान नबूवत के फौरन बाद जब हिरा से सरकार घर पहुंचे तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कसम उठा के कहा। अब इसमें मेहमान नवाजी में भी माल खर्च होता है, नादार को नवाजने में भी माल खर्च होता है, कुदरती आफात में किसी को शेल्टर देने में भी माल खर्च होता है। कुर्बान जाएं खमीरे सिद्दीक अकबर पे, जमीरे सिद्दीक अकबर पे, मसाजे सिद्दीक अकबर पे कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके लिहाज से जब इब्ने दगना ने आपको वापस लौटाया, दगना के वो अल्फाज मौजूद हैं और इत्तिफाक इस तरह है कि उसी तरतीब से है जो तरतीब हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बयान की। कहा इब्ने दगना ने, हालांकि वो कहां यमन में रहता है और ये मक्का मुकरमा में है, लेकिन इनकी किस कदर पॉपुलैरिटी थी और कहां कहां तक सरदार इनके कमाल को जानते थे। इब्ने दगना ने कहा इन्नका ला तक्सिबुल मादूमा व तकरिद ज़ैफा व तहमिलुल कल्ला व तुईनु अला नवाइबिल हक। अबू बकर तुम तो वो हो जिसके पास कुछ ना हो उसे माला माल करते हो, तुम मेहमान नवाजी करते हो। अबू बकर तुम बेसहारों का सहारा बनते हो और अल्लाह ने तुम्हें यह शान दी है कि जब आफात आती है तो तुम इस सिलसिला में लोगों की पनाहगाह बन जाते हो। ये बुखारी शरीफ में एक बार नहीं कई बार हदीस आई है और बिलखुसूस हदीस नंबर 3905 उसके अंदर ये लफ्ज
का इन्ना मिसला का या अबा बकरिन ला यखरुजु वला युखरजु, आप जैसे बंदे को ना निकलना चाहिए ना उसे निकाला जाना चाहिए। क्यों? इन्ना का तक्सिबुल मादूम व तसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तकरिद दैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक। अब हम ये नहीं कहते कि हू बहु सिफ्ते हैं तो वो बकर सिद्दीक माज़अल्लाह बराबर हैं सरकार के, नहीं। कोई गैर नबी, ये तो सरकार है, कोई गैर नबी किसी भी नबी के बराबर नहीं हो सकता। बढ़ना तो बाद की बात है। हम कहेंगे रब ने महबूब के रंग में शुरू से ही अबू बकर को रंगा हुआ था। असल सरकार है, सरकार की सिफ्तें इसालतन है और अबू बकर सिद्दीक की नियाबतन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब ने विलादत के वक्त ही सिद्दीक अकबर को इन सिफ्तों का जामे बनाया कि जिनके लिए इन्होंने ऐलान नबूवत से पहले भी यारी निभानी है, तो फिर रब को पता है ना कि रफीक का रफीक कैसा होना चाहिए। यह है इनफिरादियत, और इस इनफिरादियत में भी यह बता दिया गया कि जो कुरान उतरने से पहले यूं माल देते थे, इतना खर्च करते थे, जिनकी इब्ने दगना तक पहुंची हुई थी राहे हक में देने की आदत, लिहाजा जब रब ने और तज़किया कर दिया तो फिर किस कदर वो बेलौस होंगे।